भाई बहनों, एटीएस ने जवाब दे दिया है, कुछ जवाब दे दिया है, कुछ नहीं दिया है। पूरा जवाब एटीएस ने नहीं दिया है और पूरा जवाब एटीएस अभी जुटाने पर लगी हुई है। मोटा मोटा भी जवाब दिया है एटीएस ने। एटीएस की जो जांच थी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है, पूरी रिपोर्ट नहीं आई है अभी, वो आधी अधूरी जांच है, आधी अधूरी रिपोर्ट है। जो मोटी मोटी बात हम सबको ही पता है वो तो, अब भाई सीमा हैदर के पास 4-5 फोन, 5 फोन, 4-5 सिम कार्ड, 2 कैसेट, 4-5-6 पासपोर्ट, इतना सारा सामान सीमा हैदर के खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले हैं। अब आप एक बार बताइए, 2 फोन टूटे कैसे? सीमा हैदर के 2 सिम पाकिस्तानी सीमा हैदर ने क्यों तोड़ी? क्यों सीमा हैदर ने डाटा उड़ाया? क्योंकि देखो, जो उग्रवादी आता है ना, उग्रवादी पूरी ट्रेनिंग लेके आता है इसी तरह की हरकतें कर कर, जो उसको आप बेचारा बनाओ, बेचारा बना के भारत में रख लो। क्यों? कलावा लपेट के कितने उग्रवादी आए और पाकिस्तान में नुकसान पहुंचा के गए। वही एक सीमा हैदर भी है। आप लोगों को पता है, सीमा हैदर केस में बहुत ही ज्यादा आज की डेट में शोर मचा हुआ है। चार्जशीट पेश हुई है या नहीं हुई है, क्या हुआ है? मेरे भाई बहनों, चार्जशीट अभी पेश नहीं हुई है, क्योंकि मैंने सोची, मैं इस बात के लिए भी माफी मांग रही हूं, चार्जशीट पेश नहीं हुई है। सिर्फ एटीएस जांच की रिपोर्ट आई थी और मेरे को किसी ने बताया चार्जशीट आ गई। उस बंदे से मिस्टेक हो गई, उस बंदे ने मुझे फिर बताया बाद में, चार्जशीट नहीं, वो इसकी क्या नाम है, एटीएस जांच की कुछ रिपोर्ट सामने उन्होंने रखी है पब्लिक के, क्योंकि पब्लिक बहुत शोर मचा रही थी। अब भाई उसकी चार्जशीट नहीं आई है सीमा हैदर की, अभी तक जमा नहीं हुई, चार्जशीट अभी तक जमा नहीं हुई है। रही बात सीमा हैदर की, सीमा हैदर पर कोई केस नहीं बनता है। बिल्कुल बनता है केस, क्यों नहीं बनता है? हमारे भारत में गैर कानूनी तरीके थे सीमा हैदर बगैर पासपोर्ट के घुसी है भाई। वैलिड वीजा सिर्फ नेपाल तक का था, भारत का वैलिड वीजा नहीं था। सचिन मीना भी उग्रवादी है, सचिन मीना भी दोषी है। जो सचिन मीना 50,000 सीमा हैदर ने सचिन मीना के अकाउंट में रुपए डाले थे, वो क्यों डाले थे, किस वजह को डाले थे, क्या करवाना चाहती थी उन पैसों का सीमा हैदर? आखिर सीमा हैदर ने जो 50,000 रुपए भेजे, इतनी मोटी रकम, वो क्यों भेजी? एक गरीब आदमी के लिए वो बहुत बड़ी रकम है, ठीक है, तो वो क्यों भेजी, किस लिए भेजी, क्या लालच दिया सीमा ने? क्या पता सीमा हैदर ने और भी पैसे दिए हो, जो नगद दिए हो नेपाल आकर, क्योंकि सीमा हैदर पहले नेपाल आई थी, नेपाल आकर फिर पाकिस्तान वापसी गई थी। पहले नेपाल आई, फिर वहां पर मीटिंग हुई, पैसा दिया गया सचिन मीना के घर। सचिन मीना ने क्या किया उस पैसे का, क्या नहीं किया, ऊपर वाला जानता है, भगवान जानता है, नीचे वाली जमीन जानती है क्या हुआ था। लेकिन सीमा हैदर नेपाल 2 बार आई, सीमा हैदर ने अपने मुंह से बताया। पहली बार में आई, अकेले आई, बगैर बच्चों के, जो कि सीमा हैदर मीटिंग करके गई और वहां पर सारा कुछ सेटिंग करके गई अपनी। मैं इतनी तारीख को दोबारा से आऊंगी, बच्चों को लेके आऊंगी। 15 दिन का वीजा सीमा हैदर का था जब सीमा हैदर दोबारा से आई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, सीमा हैदर पहले जब पहली बार नेपाल आई, किस लिए आई और क्यों आई, ये बहुत जांच का विषय है। कहाँ रुकी, कहाँ नहीं रुकी, क्या क्या सीमा हैदर ने किया वहां पर, किस किस से मुलाकात की, किससे नहीं की। सीमा हैदर एक नॉर्मल औरत नहीं है, एक सीधी सादी औरत नहीं है, एक घरेलू औरत नहीं है। सीमा हैदर को घरेलू औरत बिल्कुल भी ना माने, बिल्कुल भी ना माने। आप लोगों को एक चीज बता देती हूं, कुछ लोग कह रहे हैं भाई सीमा हैदर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एफआईआर नहीं कटी है। बिल्कुल एफआईआर कटी है। एफआईआर नंबर आज मैं अपने बिल्कुल ऊपर लगाऊंगी, एफआईआर नंबर पढ़ लेना। एफआईआर नंबर आज लग जाएगा मेरे चैनल पे, आप देख लेना। एफआईआर नंबर जो है आप उससे जाकर रिसर्च कर सकते हो, उसका पूरी डिटेल निकाल सकते हो। सीमा हैदर केस की जितनी भी आप पे जो भी है वो सब कर सकते हो, सब देख सकते हो सीमा हैदर के खिलाफ अब तक क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कोर्ट में क्या काम चल रहा है। तो आप उसकी एफआईआर नंबर से बात कर सकते हो। अगर एफआईआर नंबर है जिस बंदे का, उसकी एफआईआर कटी है भारत के अंदर और एफआईआर हुई है उस पर, तभी तो केस चला है। ये थोड़ी ना 3 दिन के लिए जेल गई थी, कोई एफआईआर नहीं है, फैसला हो गया, अब अपने बच्चों में गौ मूत्र पी लिया, तुलसी की पूजा कर ली, सनातन धर्म में बैठ गई है, अब उसके ऊपर कोई केस नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस चीज को हमारा कानून, हमारा संविधान, हमारा कानून, हमारे जज साहब इन चीजों को नहीं मानते। हमारा जज साहब ममता में बह गया था, जो 4 बच्चे की ममता थी, उन्हीं की वजह से उसकी जमानत हो गई थी। ठीक है, इस बात की लोगों ने खिचड़ी पका दी है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जी सीमा हैदर के नाम से तो एफआईआर ही नहीं हुई। आप एक बताइए, जो औरत इतनी चलाक है 2 बार पाकिस्तान से आ जा सकती है,
पाकिस्तान से आ जाना कर सकती है 2 बार। क्या पाकिस्तान से नेपाल आना इतना आसान है? वो भी फ्लैट में 2 बार, इतना आसान है? क्या वीजा लगाना एक नॉर्मल औरत के लिए इतना आसान है? एक अनपढ़ औरत के लिए, सीधी सादी औरत कोई वीजा लगवा सकती है अपना? ले मैं कहती हूं मेरा लगवाओ, पाकिस्तान के लिए अगर लग भी जाए तो नहीं लगेगा। पहली बात तो मैं जाना ही नहीं चाहूंगी, दूसरी बात है मैं ऐसा काम करूंगी ही नहीं। पहली बात, सीधा पाकिस्तान से भारत के लिए वीजा नहीं लगता है, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है पाकिस्तान से वीजा भारत के लिए बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर इतनी आसानी हो तो आज गुलाम हैदर को वीजा मिल चुका होता, गुलाम हैदर कब का भारत आकर अपने बच्चों को लेके जा चुका होता। लेकिन इतना आसान नहीं, उसी का तो फायदा उठा रही है ये, उसी का ही ये औरत फायदा उठा रही है। सीमा हैदर की FIR कट चुकी है। सीमा हैदर जमानत कैंसिल होएगी। सीमा हैदर के वो प्रबंध बन रहे हैं, सीमा हैदर दोबारा से जेल भी जा सकती है, दोबारा से जेल। और सचिन मीना का पूरा परिवार दोबारा से जेल जाएगा, पूरी गारंटी से बात है। आप देख लेना, क्योंकि सचिन मीना ने बराबर का गुनाह किया है। सचिन मीना ने कोई अच्छे काम नहीं किए हैं। एक पाकिस्तानी महिला को लाकर और यहां बिठा देना, एक पाकिस्तानी महिला को इतना बढ़ावा देना, जो बढ़ावा पाकिस्तानी महिला को दिया है हमारे कुछ भारत के लोगों ने भी। मैं तो कहती हूं भाई, जिनका उसकी कॉल डिटेल जो सचिन मीना के नाम से सीम है, क्योंकि सीमा हैदर को हमारे भारत में सीम नहीं मिल सकती, उसकी सबकी जांच हो, जितने भी फोन है सबकी जांच हो, सबकी कॉल डिटेल निकाली जाए। सीमा हैदर के पास इतने सारे सबूत मिले, सीमा हैदर ने डाटा तक उड़ा दिए थे। सीमा हैदर ने कोई भी ऑनलाइन पैसा किसी को नहीं दिया। हर कोई आजकल ऑनलाइन पेमेंट करता है, लेकिन सीमा हैदर ने किसी को भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं की, सबको कैश दिया। इतनी चालाक औरत है, यहां तक कि होटल वाले को भी कैश गया, जहां भी इन्होंने खाया पिया जो भी किया सबको कैश दिया, किसी को भी इन्होंने ऑनलाइन पेमेंट नहीं की। क्यों नहीं की? अगर करते तो पकड़े जाते। कौन सा कांड है, क्या है, किस अकाउंट से पैसा गया है, तो सारा मामला खराब हो जाता। एक बार बताओ, एक औरत अपना घर बेच देती है, क्या इतना आसान है घर बेचना? क्या इतना आसान है इतना पैसा इकट्ठा करना? सीमा हैदर ने अपने मुंह से बोला है कि 18-19 लाख मेरे खाली आने जाने में लग गए थे। 18-19 लाख मेरे खाली फ्लैटों में लग गए थे, बाकी खर्चा अलग था। एक बार बताइए 18-19 लाख सीमा हैदर पर कहां से आए? एक साधारण औरत, एक बिचारी, एक गरीब, जिसके बच्चे गुलाम हैदर सुना है बेच रहा था, वो भाग के भारत में आके ना रुक गई है। भारत वालों ने रोक दिया कि नहीं भाई मत बेच, तू इसके बच्चों को नहीं बेच सकता। क्यों? गुलाम हैदर के बच्चों में इनका साझा है। सीमा हैदर के, गुलाम हैदर के बच्चे नहीं है, भारत और सीमा हैदर के बच्चे हैं। सीमा हैदर के बच्चों के लिए इस तरह से लोग मरे जा रहे हैं, सीमा हैदर के लिए मरे जा रहे हैं। नहीं भाई, सीमा हैदर नहीं जानी चाहिए, सीमा हैदर की बिल्कुल सेफ्टी करो। ये सारी बात झूठ है, सीमा हैदर ने सर से पैर तक झूठ परोसा है। हम सीमा हैदर की बातों को नहीं मानते और मानना भी मत। मैं सभी बहन भाइयों से कहती हूं, बिल्कुल भी सीमा हैदर की बातों को ना माना जाए, क्योंकि सीमा हैदर एक नंबर की झूठी औरत है, एक नंबर की मक्कार औरत है। जितनी सीमा हैदर झूठ परोसती है, इतना कोई नहीं परोसता है। सीमा हैदर की आज मैं वॉलपेपर लगाऊंगी, सीमा हैदर की 4 सीट का, उस पर 4 सीट का नंबर भी है। जो FIR कटी थी ना, FIR नंबर है, ये रहा FIR नंबर, आप जाकर देख लेना। तो बिल्कुल मैं दिखाऊंगी, हर चीज दिखाऊंगी, एक एक चीज दिखाऊंगी। ये सोचते हैं भारत की हर महिला अनपढ़ है, भारत की महिलाओं को कुछ भी नहीं पता है। जितने ये होशियार बन रहे हैं ना, इनसे डबल चालाकी है हम लोगों में। लेकिन हम लोग क्या है, अपनी चालाकी इतना दिखा नहीं रहे हैं। हम अभी भी अपनी सरकार पर, अपने कानून पर विश्वास करके बैठे हुए हैं। हमें विश्वास है हमारा न्यायालय कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा, सीमा हैदर को बाइज्जत बरी करके और भारत में बिठा देगा। सीमा हैदर को नागरिकता जिंदगी में भी नहीं मिल सकती, क्योंकि सीमा हैदर को अगर नागरिकता मिलेगी तो उन कम से कम लाखों लोगों को जो बांग्लादेश से और वहां से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं और पाकिस्तान से आए हैं, लाखों लोग सबसे पहले उनको मिलेगी, क्योंकि वो 15-15 साल से 20-20 साल से हमारे भारत में रह रहे हैं। सबसे पहले उनको मिलेगी, सीमा हैदर से पहले, क्योंकि सीमा हैदर पे तो केस भी चल रहा है। सीमा हैदर बगैर वीजा के आई है, उस पर कहां से नागरिकता? वो तो वीजा से आए हैं और सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से आए, हमारे भारत के अंदर एंट्री की। 20-20 साल हो गए उनको, बाल बच्चेदार हो गए, बूढ़े हो गए, उनको नागरिकता नहीं मिली आज तक, वो नागरिकता के लिए परेशान हो रहे हैं। तो सीमा हैदर को कहां से नागरिकता मिलेगी? लोग सोचते हैं अब सीमा हैदर को नागरिकता नहीं मिलने वाली है इसको, और इसको कोई भी भारत में रहने की परमिशन भी नहीं मिलने वाली है। हाँ, हमारे न्यायालय ने ये कहा है अब जब तक केस चलेगा सीमा हैदर पर, सीमा हैदर भारत से नहीं जा सकती।